Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the series of MCQ series जो हमने start किया था लेबर लॉज का। तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब 46 से हम स्टार्ट करेंगे 45 तक ऑलरेडी हमने यहाँ पे कवर किया। तो 46 क्या बात कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट वेपन इन द हैंड्स ऑफ वर्कर। तो ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन स्ट्राइक है। तो कौन से सेक्शन में दिया है, स्ट्राइक एंड लॉकआउट 22 24 स्ट्राइक है, 22 to 24 स्ट्राइक से डील करता है एंड उसके बाद 26 to 28 लॉकआउट से डील करता है। ओके याद रखो। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्ट्राइक। इम्पॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है स्ट्राइक का। तो क्या है, फॉर अ जेन्यून रीज़न जो है यहाँ पे वो यहाँ पे क्या है, नॉट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है स्ट्राइक का। ओके तो उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ स्ट्राइक कौन से, सीजेशन ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन इन कॉम्बिनेशन और द कॉमन अंडरस्टैंडिंग, बट law does not require the strike to always a genuine reason, hence option D is an correct option. Okay, option D correct option है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज लाइटनिंग स्ट्राइक। व्हाट इज द लाइटनिंग स्ट्राइक मतलब क्या होता है यहाँ पे। देखो आंसर आप देख लीजिए, वहाँ पे ये क्वेश्चन चल रहा है, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी यहाँ पे डी ऑप्शन क्यों है। देखो यहाँ पे एक तो गोइंग ऑन स्ट्राइक सडनली जो है यहाँ पे स्ट्राइक सडनली बोलते हैं, मतलब गोइंग ऑन स्ट्राइक। लाइटनिंग स्ट्राइक मतलब क्या होता है, नो नोटिस नो प्रिपरेशन इमीडिएट स्टॉपेज कंसिडर इलीगल इन द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, सेक्शन 22 यहाँ पे डील करता है, सेक्शन 22 याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, लॉकआउट। व्हाट इज अ लॉकआउट क्या है, आप ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे भी ऑप्शन आएगा। इंडस्ट्रियल एक्शन बाय एम्प्लॉयर क्यों है, यहाँ पे 2I में डिफाइंड है। ओके ये जो है। उसके बाद टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ वर्क प्लेस और सस्पेंशन ऑफ वर्क बाय द एम्प्लॉयर, इक्विवेलेंट वेपन अगेंस्ट द वर्कर स्ट्राइक। तो इक्विवेलेंट वेपन होता है लॉकआउट जो है यहाँ पे स्ट्राइक के लिए। ओके लॉकआउट इन इंडस्ट्री इज डिक्लेयर्ड बाय, मैनेजमेंट डिक्लेयर करते हैं। तो सेक्शन कौन से हैं यहाँ पे, 22 23 24। वर्कर्स डिक्लेयर स्ट्राइक, एम्प्लॉयर्स डिक्लेयर लॉकआउट। ओके मैनेजमेंट डिक्लेयर करेगा। इन सिचुएशन टू बी कॉल्ड एज अ स्ट्राइक विच ऑफ द फॉलोइंग बी प्रेजेंट, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आएगा। तो क्यों आएगा वो मैं बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 51, प्लूरलिटी ऑफ वर्कमेन, सीजेशन ऑफ वर्क, एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2Q में डिफाइंड है। ओके देख लीजिए क्वेश्चन जाके जाके सेक्शन 52। वाइल्ड कैट स्ट्राइक मीन्स, अब वाइल्ड कैट स्ट्राइक मीन्स कोई भी वाइल्ड कैट यहाँ पे एनिमल नहीं है। वाइल्ड कैट स्ट्राइक मीन्स स्ट्राइक विदाउट प्रियोर नोटिस यहाँ पे रहता है, प्रियोर नोटिस कोई भी नहीं दिया जाता है। इलीगल अंडर सेक्शन 22 क्लॉज 1A में रहता है, ये इलीगल रहता है यहाँ पे फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। उसके बाद 52 नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 क्या बात कर रहा है, टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू industrial dispute or suspension of work or the refusal by an employer to continue to employ any number of persons engaged by him would mean। तो यहाँ पे क्या मीनिंग क्या है, यहाँ पे टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्पररी ड्यू टू डिस्प्यूट की वजह से, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉकआउट होगा। ओके ओके यहाँ पे क्या होगा, लॉकआउट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इंडिया द राइट टू गो स्ट्राइक इज कन्फर्ड बाय लेजिस्लेशन ने दिया है यहाँ पे, एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 स्ट्राइक एंड लॉकआउट इन द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज विल बी लीगल ओनली। तो लीगल कब होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, इज द लीगल राइट है क्या यहाँ पे, तो गो टू स्ट्राइक, इज द स्ट्राइक फंडामेंटल राइट है या नहीं, नहीं है फंडामेंटल राइट, अभी हमने देखा। उसके बाद 55 क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन है। नोटिस, वेटिंग पीरियड, काउंसलेशन पीरियड, इस टाइम पे आप नहीं कर सकते हो स्ट्राइक, ये जो है यहाँ पे सेक्शन 22 में ऑलरेडी मेंशन्ड है। ओके
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 स्ट्राइक एंड लॉकआउट इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज विल बी लीगल ओनली। कब लीगल होगा यहाँ पे? ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन है 55 में। तो क्यों है यहाँ पे तो ऑल ऑफ द अबव क्यों है? अभी हमने देखा कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कवर किया है। 56 देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है यहाँ पे। तो क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो कौन सा है यहाँ पे? डी ऑप्शन दिया है, आप ये रीड कर लो। दी नोटिस ऑफ स्ट्राइक लॉकआउट शैल नॉट बी नेसेसरी वेयर देयर इज ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। तो यहाँ पे ये करेक्ट है, क्योंकि ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस में है, तो आपको यहाँ पे नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बी जो है, अ लॉकआउट डिक्लेयर्ड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इलीगल स्ट्राइक शैल नॉट बी डीम टू बी इलीगल। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद सी ऑप्शन, अ लॉकआउट डिक्लेयर्ड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इलीगल लॉकआउट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन इलीगल। ओके, करेक्ट है। अ स्ट्राइक और लॉकआउट में बी डिक्लेयर्ड इवन बिफोर द डेट ऑफ मेंशन इन द नोटिस। ये रॉन्ग आंसर है। ओके, 56 का। वंस नोटिस गिवन, स्ट्राइक एंड लॉकआउट कैन स्टार्ट ओनली एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 14 days। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 क्या बात कर रहा है यहाँ पे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट नहीं है? तो देखो, नेक्स्ट जो है यहाँ पे 57 है ना, तो 57 में क्या बात हो रही है? तो फर्स्ट जो है, देर इज़ नो नीड टू गिव दी नोटिस इन नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ डिसिप्लिन देयर शुड बी नो स्ट्राइक और नो लॉकआउट नोटिस। नो स्ट्राइक और लॉकआउट्स यहाँ पे क्या है? नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब हमको क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है? करेक्ट कौन सा है। ओके, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है यहाँ पे देखना है। ओके, तो ये जो ऑप्शन सी है यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि देखो कि आंसर जो है, नो स्ट्राइक नो लॉकआउट इन नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस ड्यूरिंग काउंसलेशन प्रोसीडिंग के दौरान आप स्ट्राइक लॉकआउट नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 23 सेज दैट प्रोहिबिशन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ काउंसलेशन ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। ओके, 58 क्या बात कर रहा है यहाँ पे? 58 देखो, क्वेश्चन रीड आउट कर लीजिए यहाँ पे। A strike in pursuance of industrial dispute has already commenced and is in existence में है। The appropriate government the dispute of to the labor code but did not prohibit the continuance of the strike under the section 3 of section 10। The continuance of that strike during the pendency of before the labor court will be क्या होगा यहाँ पे? लीगल होगा, क्योंकि सेक्शन 10 क्लॉज 3 में ये दिया है कि गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट, अदरवाइज स्ट्राइक कंटिन्यूस होगा, हो सकता है यहाँ पे। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट, वर्कर्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस वेंट ऑन इलीगल स्ट्राइक विदाउट गिविंग एनी नोटिस देयर आफ्टर द एम्प्लॉयर ऑल्सो विदाउट गिविंग द नोटिस। अगर वो लॉकआउट पे जा रहे हैं तो वो लीगल होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्राइक जो है इलीगल है, तो लीगल होगा। उसके बाद 60 क्या बात कर रहा है यहाँ पे? स्ट्राइक नोटिस जनवरी 1 में आया है। यहाँ पे देखो, स्ट्राइक नोटिस जो है जनवरी 1 में आया है ऑन मे, तो वैलिड होगा यहाँ पे, तो लीगल है। ओके, करेक्ट है। नोटिस वैलिड फॉर 6 मंथ के लिए वैलिड रहता है। उसके बाद 61 देखो। ओके, 61 क्या बात कर रहा है? एन अवार्ड, 61 क्या है? एन अवार्ड, an award was given on subject of bonus 3 month back and still operation the union decides to go on strike, तो लीगल होगा। करेक्ट है यहाँ पे सेक्शन 23। रीड करो, इससे सेक्शन 23 से रीड करो। प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अवार्ड और सेटलमेंट। ओके, आई होप आपको जो लॉकआउट के जो प्रोहिबिशन, लॉकआउट एंड स्ट्राइक के जो एमसीक्यू से समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे ले ऑफ देखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।